अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हनी एंड मानी। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर 1 बजे से। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियों की आमद है, सीज़न आ गया है। जब भी सीज़न आता सीज़न जाता, कपड़े रख लो, कपड़े निकाल लो, कपड़े रख लो और निकाल लो। ये हर घर की कहानी है। वही कहानी मैं भी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ आज, बल्कि दिखा भी रही हूँ। तो जी जैसे कि आप लोगों ने लास्ट मेरे 2 व्लॉग्स देखे, वो मेरे कॉन्वोकेशन पे थे, तो ये मैंने पहले से बनाया हुआ था, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि वो व्लॉग्स लगाना ज़्यादा ज़रूरी थे। वो स्पेशल डे था तो मैंने कहा था वो लगा लूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी फिर मैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मामा निकाल रही हैं कपड़े, ठीक है। और ये इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी पिक्चर निकली, ये पता है कब की है ये? जब समर था, 3 से 4 साल का आई थिंक, तब की पिक्चर है। और ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, आज भी फ्रेश है वो पिक्चर। हाँ जी, तो जी सर्दियों में कपड़े निकालने की ज़रूरत पड़ती है, रज़ाइयाँ निकाल लो, कपड़े निकाल लो। जब भी सीज़न आता है ना, जो भी बांध के रखे होते हैं ना। और एक बात बता दूँ, जितने भी होते हैं ना घर पे कबर्ड, जितनी भी हो जाए ना उतनी ही कम होती हैं, उतनी ही कम। जितनी मर्ज़ी आप 10 भी बना लेंगे ना, 10 भी आप लोगों के लिए कम होंगी। तो बस ये काफ़ी टाइम से मामा कह रही थी कि हम निकाल रहे कपड़े, निकालते मैं भी उनको कह रही थी निकाल लें। तो फिर जब एक ये भी होता है कि जब आप लोगों ने कपड़े निकालने होते हैं ना, तो ख़ास तौर पे रज़ाइयाँ, ठीक है, और जो कपड़े आप लोगों ने सर्दियों के पहनने होते हैं वो भी। और ये देखो ये डॉल, ये इसकी उम्र है 16 साल। जितनी मोमना की, जिस दिन मोमना पैदा हुई थी उस दिन ये डॉल ली थी पापा ने। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जी, कपड़े रखने होते थे ना। ये देखो ज़रा, ये देखो, ये अंदर ही नहीं जाने को तैयार। कहती मैं 1 साल हो गया मैं इसमें बंद हूँ, मुझे नहीं जाना, अब मुझे यहाँ से रिहाई दे दो। तो ख़ैर मामा अपनी कोशिश पूरी करते हुए, हाँ जी, जब भी आप लोगों ने कपड़े निकालने होते हैं ना, तो उनको निकाल के, ज़ाहिर है वो पैक हुए पड़े होते हैं बंद कबर्ड्स वग़ैरह में, तो उन लोगों को उनको निकाल के धोना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा मम्मा निकाल लें, क्योंकि टाइम, सर्दी का कोई पता नहीं, जिस दिन बारिश हुई उस दिन सर्दी आ जानी है, तो फिर धूप नहीं मिलनी। तो बेहतर है अभी निकाल लें, अभी निकाल के तो उनको धुलवा लेते हैं, और धुलवा के तो धूप लगवा लेते हैं, ठीक है। रज़ाइयाँ वगैरह भी निकाल लें तो उनको भी धूप वगैरह लगवा लें। और ये मामा अब सारी कबर्ड, अच्छा एक तो पता नहीं लड़कों की, और लड़कों की लगा लो या छोटे बहन भाइयों की, उनकी कबर्ड जितनी मर्ज़ी आप सेट करते रहो ना, ये सेट होती नहीं। आंटी ने कहा चलो मैं साथ साथ ना ये हमारी जो है ना मेड है, उन्होंने कहा चलो मैं फटाफट आप लोगों के साथ हेल्प करवाती हूँ। और इन्होंने भी कल से ये कपड़े धो रही हैं, 2 दिन इनको लगने हैं ये कपड़े धोने में। तो मामा ने कहा था चलो मैं देख लूँ यहाँ पे भी कोई अगर तो विंटर क्लॉथ्स पड़े हैं तो मैं वो भी निकाल दूँ, एक दफ़ा ही सारे निकल आएँ और उनको धुलवा लें। और ये मुझे मेरी शॉल मिल गई थी, मैं इसको काफ़ी टाइम से ढूँढ रही थी, शॉल कहाँ है, शॉल कहाँ है, शॉल कहाँ है। इस शॉल को ढूँढने के लिए ना कोई 3 से 4 दफ़ा हमने ना सारी कबर्ड्स बारी-बारी खोल के तो देखा है। ठीक है, और मैं क्या कहने वाली हूँ आप लोगों से, हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से पूछनी थी। जी बताएँ तो सही ना ज़रा, मेरा व्लॉग लास्ट जो है वो कैसा लगा आप लोगों को? मेरे कॉन्वोकेशन वाला व्लॉग कैसा था? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके इसी वीडियो के बेशक पे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा था व्लॉग, और ये व्लॉग भी बताएं कैसा लगा। अब मामा ढूंढ रही हैं, देख रही हैं कौन सी किसकी है और कौन सी किसकी है, कौन सी रखने वाली है और कौन सी फारिग करनी है, कौन सी देनी है, ठीक है। और देने की बात ये होती है कि अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं पहनते तो आप काइंडली उसको नीडी पर्सनस को दे दिया करें, ताकि वो लोग पहने और आप लोगों को दुआएं दें। बहुत से लोग हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जी कपड़े-शपड़े निकाल लिए और साथ मामा बना रही थी खाना। आज मैं खाना नहीं बना रही थी क्योंकि मामा ने आज बनाना था, फ़िश बना रही है मामा। मुझे फ़िश बनानी नहीं आती, वाहिद चीज़ है जो मुझे नहीं आती बनानी। अच्छा जी, बल्कि मैं बनाती भी नहीं, मुझे धोना धोना बड़ी इरिटेशन होती है मुझे बस इसको ना। तो वो मामा बना रही थी, एक साइड पे मटर कीमा बन रहा था। ये कीमा मामा ने प्रेशर लगा के खोल दिया था। मामा कहती चलो इसको थोड़ा-सा हो जाता है तो फिर इसके अंदर मटर-शटर डालते हैं। और एक साइड पे रखी हुई थी फ़िश, ठीक है, ग्रेवी वाली फ़िश बन रही है। और बाकी जो ये काम तो साथ-साथ चल ही रहा था, और साथ-साथ जो दूसरा काम था कपड़ों वाला वो भी। और ये हो गई थी रात, ठीक है। आज शहरयार ने लेके आनी थी ग्रोसरी की कुछ चीज़ें, और ओए होए होए जब ये लेके आया, इसका मुँह तो ऐसा लाल पीला हुआ हुआ था, इतने पैसे लग गए मेरे, इतने पैसे, ये हो गया, वो हो गया, ये लिस्ट लिस्ट दिखा रहा था हमें लाके।
कि ये देखो इतना बिल था, ये तो वो। मामा कहते तो कोई बात नहीं, चीज़ें तो आने ही वाली थी ना। और पता है जब भी ये लड़के साथ ना लेके जाएँ किसी भी फीमेल को घर से, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आते हैं। इन लोगों ने अपनी चीज़ें ज़्यादा ले लेनी होती हैं और घर की चीज़ें कम कर देते हैं। तो ख़ैर यही वजह हुई थी कि हमें भी ये लोग साथ नहीं लेके गए थे, ऑफ़िस से आके ही वापसी पर ही ये सारा सामान ले आया था, ठीक है? जो इसको सही लगा कि ये चीज़ ख़त्म हुई होगी। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि फ़ीमेल का जाना बहुत ज़रूरी होता है। उसको पता होता है कि कौन-सी चीज़ कितनी ज़्यादा यूज़ होती है, कौन-सी चीज़ कितनी कम होती है, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है और किसकी क्वांटिटी कम लेनी है। फीमेल से ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता कि ग्रोसरी कैसे करनी है। बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज़ें ले ही आया है, ठीक है? जो चीज़ें और इसने भी ऐसा किया है कि जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं ना, वो कम ले आया उनकी क्वांटिटी, और जो कम यूज़ होती हैं ना, उनकी क्वांटिटी ले आया ज़्यादा। और अपने शश के मोमना से कहते मैं तुम्हारे लिए मैगी लेके आया हूँ। मैंने कहा मेरे लिए? कहता तुम्हारे लिए भी बड़ी स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। आते ही इसने शोर मचाया, तुम्हारे लिए बड़ी स्पेशल चीज़। मैंने कहा कौन सी स्पेशल चीज़? कहता कॉफ़ी। मैंने कहा कॉफ़ी तुमने खुद पीनी है और मेरा नाम मेरा लगा रहे हो। तो जी यही था आज का व्लॉग, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो क्या बनेगा, बर्बादी शुरू।